हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम शॉर्ट ट्रिक में। और आज पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस में मैंने कुछ मास्टर की पहले बता दी थी, अब नेक्स्ट है मास्टर की ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब स्टार्टिंग विद ए। इसमें आपको वर्ब होगी, हिंदी मीनिंग होगा, प्रीपोजिशन होगा और किसके साथ प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो वर्ड दे रखा है लास्ट में, जिसे मीनिंग। अब पहला वर्ड है अब्स्ट्रेन, अलग करना। इसके लिए अगर प्रपोजिशन यूज किया जाएगा तो फ्रॉम आएगा, लेकिन फ्रॉम आने की कंडीशन ये है कि वो किसी वस्तु के लिए यूज होगा तभी फ्रॉम लगेगा। किसी भी चीज़ से अगर कोई चीज़ अलग होती है तो फ्रॉम लगता है। जैसे हिंदी में कारक होते हैं वैसे ही इंग्लिश में केस होते हैं। अब केस कौन कौन से होते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको प्रीपोजिशन से जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं वो सभी बताए जाएंगे। नेक्स्ट है असेड, स्वीकार करना। अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके लिए असेड टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स होता है राजी होना। अगर किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ लिखा है समथिंग, अगर किसी भी चीज़ के लिए एकॉर्ड होते हैं तो वहाँ पर विद का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज, दोषारोपण करना। अगर किसी चीज़ के लिए दोषारोपण लगाते हैं तो यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाइट। एक्वाइट मीन्स मुक्त करना। अगर किसी भी चार्ज से, या जैसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं या कोई भी व्यक्ति पकड़ लेता है तो उसको चार्ज पर जो छोड़ा जाता है या बेल पे छोड़ा जाता है, रिश्वत लेके छोड़ा जाता है, किसी भी टाइप से छोड़ा जाता है तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एडमिट। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। अगर कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं तो वहाँ पर यूज होगा एडमिट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है एडमिट। एडमिट मीन्स होता है प्रवेश करने देना। यदि किसी भी सेक्टर में या सीक्रेट में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर टू या इनटू का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी सीक्रेट हो, किसी भी सीक्रेट में प्रवेश करते हैं या सेक्टर में। नेक्स्ट वर्ड है एग्री। एग्री मीन्स होता है सहमत होना। अगर किसी ने कोई प्रपोजल दिया है उससे अगर आप सहमत हैं तो वहाँ पर एग्री टू का प्रयोग किया जाएगा। अदरवाइज एग्री, एग्री मीन्स सहमत होता है। नेक्स्ट वर्ड है अगर किसी पर्सन से आप सहमत हैं तो वहाँ पर विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एग्री, इसका भी मतलब सहमत होना। अगर किसी मैटर पे आप सहमत हैं तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अराइव। अराइव मीन्स होता है पहुंचना। अगर किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, लास्ट स्टेप होती है कंक्लूजन की, अगर उस पर आप पहुंचते हैं तो एट का प्रयोग किया जाएगा। एट एक छोटे डिफिनिट प्लेस के लिए यूज किया जाता है और इन बड़े प्लेस एंड डिफिनिट प्लेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अराइव। अराइव मीन्स होता है पहुंचना। एट ए स्मॉलर प्लेस, जैसा कि अभी आपको ऊपर बता चुके हैं, एट का प्रयोग स्मॉलर प्लेस के लिए किया जाता है। अराइव, अराइव मीन्स होता है पहुंचना इन ए बिगर प्लेस, और अराइव मीन्स पहुंचना होता है, ये बड़े प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एम। एम मीन्स निशाना लगाना या लक्ष्य बनाना। किसी भी चीज़ पर अगर आप निशाना लगाते हैं तो वहाँ पर एम एट या लुक एट, इस टाइप के वर्ड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंट। अपॉइंट मीन्स होता है बहाल या नियुक्त करना। किसी भी पोस्ट पर अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो वहाँ पर टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएट। एसोसिएट मीन्स होता है मिलना या मिलाना, किसी भी प्रकार से मिलते हैं। सम ग्रुप, अगर किसी भी ग्रुप में मिलते हैं तो वहाँ पर विद का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट। एक्ट मीन्स होता है काम करना। ये सभी वर्ब्स दी गई हैं, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ड यूज किए जा रहे हैं। मोस्टली तो सभी फर्स्ट फॉर्म है। एक्ट मीन्स काम करना। अगर किसी भी फियर, यहाँ पे डर बताया गया, किसी भी डर से अगर हम फेस करते हैं तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अटेंड। अटेंड मीन्स होता है ध्यान देना। किसी भी चीज़ पर ध्यान देते हैं
चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देते हैं तो वहाँ पर टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अटेंड। अटेंड मीन्स होता है देखभाल करना। अगर किसी व्यक्ति की देखभाल करते हैं तो वहाँ पर अपॉन का यूज किया जाएगा। अगर किसी वस्तु या किसी अन्य मैटर पे देखते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। अगर पर्सन पे ध्यान देते हैं तो अपॉन का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है अपोलोगाइज। अपोलोगाइज मीन्स होता है क्षमा करना या क्षमा याचना करना। अगर किसी पर्सन से क्षमा याचना कर रहे हैं तो टू का प्रयोग होगा। अदरवाइज अपोलोगाइज क्षमा याचना करना अगर किसी अन्य वस्तु से है, किसी और मैटर से, तो वहाँ पर फॉर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एवेंज। एवेंज मीन्स होता है बदला लेना। अगर किसी भी अपने शत्रु से अगर बदला लेते हैं तो वहाँ पर ऑन का यूज होगा। अगर आप अपने खुद के दुश्मन से या किसी भी दुश्मन से बदला लेते हैं तो ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाइंट। एक्वाइंट मीन्स होता है परिचय करना। अगर किसी व्यक्ति से परिचय करते हैं तो वहाँ पर विद का प्रयोग किया जाएगा। एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स होता है आदी होना। अगर किसी चीज़ के आप आदी हैं, हैबिचुअल हैं, तो वहाँ पर टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अमेज। अमेज मीन्स होता है अचंभित होना, और इसी का वर्ड होता है अमेजिंग। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी जाती है तो अमेजिंग हो जाता है। तो अमेज मीन्स होता है अचंभा या अचंभित होना। किसी भी चीज़ पर आप अचंभित होते हैं तो ऐड का प्रयोग होगा, और ऐड हम बता चुके हैं कि ये छोटी वस्तुओं के लिए यूज होता है और मेन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एविड। एविड मीन्स होता है दृढ़ता से पालन करना। अगर किसी एक प्रॉमिस या अन्य प्रॉमिस, जो भी आपने प्रॉमिस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, डिटरमिन हो सकते हैं डेट यहाँ पर, तो आपको वाई का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड। अवॉइड मीन्स रहना या ठहरना। किसी व्यक्ति के साथ अगर आप रह रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो वहाँ पर विद का यूज किया जाएगा। अदरवाइज अवॉइड इसका भी मतलब रहना, ठहरना होता है। अगर आप किसी प्लेस पर रह रहे हैं, छोटा प्लेस है तो आपको एट का यूज करना पड़ेगा। अगर बड़ा प्लेस है तो आपको इन का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए इन एट दो लगे हैं और उसके बीच में ऑब्लिक लगा है। इसी को फॉरवर्ड स्लेश और बैक स्लेश दो टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लेश यूज किया गया। नेक्स्ट है अकॉर्ड समथिंग। अगर किसी भी चीज़ के लिए अकॉर्ड किया जाता है, इसका मीन्स होता है स्वीकृति या परमिशन जिसे बोलते हैं। अगर किसी समबड़ी का मतलब किसी के लिए भी आप परमिशन देते हैं तो वहाँ पर टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंट। अकाउंट मीन्स होता है उत्तरादायी। ए फैक्ट। किसी भी फैक्ट पर आप अपना उत्तरादायी या अपना निर्णय देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो वहाँ पर फॉर का यूज किया जाएगा। अदर वर्ड है अप्रूव। अप्रूव मीन्स होता है मंजूर करना, स्वीकृति प्रदान करना। किसी भी एक्शन पर या मोमेंट पर आप स्वीकार करते हैं, उसके वर्क को मंजूरी देते हैं, तो ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, और ये वन सेल्फ लिखा हुआ, अडेप्ट वन सेल्फ। किसी भी सरकमस्टेंस जो आपका एरिया है या पाठ्यक्रम है उसके अनुकूल आप वर्क कर रहे हैं तो टू का यूज किया जाएगा। जैसे जो सिलेबस दिया गया आप उसी के वर्क के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो टू का यूज होगा। आउट ऑफ सिलेबस कर रहे हैं तो टू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है अलाइट। अलाइट मीन्स होता है सवारी पर से उतरना। किसी कैरिज। कैरिज मीन्स होता है सामान ले जाने वाले वाहन। अगर आप किसी भी कैरिज से उतर रहे हैं तो फ्रॉम का यूज होगा, क्योंकि जब कोई वर्ड किसी भी वर्ड में या सेंटेंस में कोई भी पर्सन किसी से अलग होता है तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। ये आपको इंग्लिश के केस चैप्टर में मिलेगा, केस, और हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। नेक्स्ट वर्ड है अलाइट। इसी का सेम, नीचे उतरना। द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड पर उतर रहे हैं तो वहाँ पर ऑन का यूज होगा। जैसे पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी नहीं, जैसे छोटे प्लेस से उतरते हैं तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। घर से उतर रहे हैं रोड पर, ज़मीन पर, तो इसके लिए ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट है अलॉट। अलॉट मीन्स होता है
वितरण करना या आवंटन करना। अगर किसी पर्सन्स को आप अलॉट कर रहे हैं, कोई चीज़ बांट रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आंसर। आंसर मीन्स होता है उत्तर देना। आप किसी पर्सन्स को उत्तर दे रहे हैं तो टू का यूज होगा। नेक्स्ट आंसर उत्तर देना। समथिंग किसी भी अन्य चीज़ पर आप आंसर दे रहे हैं तो वहाँ पर फॉर का यूज किया जाएगा। किसी पर्सन को आप उत्तर हैं तो टू, किसी अन्य वस्तु को उत्तर दे रहे हैं तो फॉर का यूज किया जाएगा कि आपने किसको या किसके लिए दिया है आंसर। नेक्स्ट है अपील। अपील मीन्स होता है अपील करना या निचली अदालत को फैसले पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना करना। ये भी अगर किसी पर्सन्स के लिए है तभी टू का यूज होगा, अदरवाइज इसके अन्य मीनिंग होंगे। जैसे नेक्स्ट है अपील। अनुनय विनय करना। अगर आप सहायता मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, तो आपको अपील्स फॉर का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी का सेम थर्ड वर्ड है अपील्स। ध्यान आकृष्ट करना। ए सेंटेंस यानी मतलब कोई वाक्य किसी ने कहा है और उस वाक्य के आपको विपरीत, अगेंस्ट या अपोजिट में कुछ कहना है तो वहाँ पर अगेंस्ट लगेगा। जैसे अपील सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा अगेंस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अप्लाई। अप्लाई मीन्स होता है आवेदन करना। आप किसी भी पर्सन्स के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर टू लगेगा। अप्लाई आवेदन करना। अगर आप किसी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉर का यूज किया जाएगा। जैसे आवेदन में आपने किसी पर्सन्स को बुलाया है तो टू को प्रयोग किया जाएगा। किसी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया तो फॉर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स होता है तर्क बहस करना। अगर आप किसी पर्सन्स के साथ बहस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको विद का प्रयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज आर्ग्यू तर्क या बहस करना। फॉर अगेंस्ट ए पॉइंट। अगर आप किसी पॉइंट के विपरीत अपोजिट में बहस कर रहे हैं तो फॉर या अगेंस्ट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछताछ करना। अगर आप किसी पर्सन से पूछताछ कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑफ या फ्रॉम का यूज किया जाएगा। फॉर का यूज होगा जब किसी अन्य वस्तु के लिए यूज करते हैं। जैसे आस्क। आस्क मीन्स होता है मांगना, याचना करना। फॉर समथिंग किसी भी अन्य चीज़ के लिए आप अगर क्षमा याचना या मांग रहे हैं कुछ भी तो वहाँ पर फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट समथिंग। इसका मतलब होता है श्रेय देना या बढ़ाना। अगर somebody मीन्स होता है किसी को बढ़ावा दे रहे हैं। एट्रीब्यूट मीन्स होता है श्रेय देना। ये समथिंग के लिए यूज होता है। अगर किसी somebody मीन्स होता है किसी भी पर्सन्स के लिए अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड मीन्स होता है अधिकता में होना। अगर किसी भी चीज़ के लिए यूज होता है, जैसे समथिंग कोई भी वस्तु है, तो वहाँ पर या तो इन या विद का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अब्सॉल्व। अब्सॉल्व मीन्स होता है पाप दोष से मुक्त करना। अगर किसी भी एक चार्ज, जैसे यहाँ लिखा है ए चार्ज, किसी भी चार्ज में है वहाँ से आपको मुक्त किया जा रहा है या किसी भी पर्सन को मुक्त किया जाता है तो ऑफ या फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप स्कूल में हैं या पनिशमेंट मिला है, किसी भी पनिशमेंट से फ्री किया जाता है तो वहाँ पर अब्सॉल्व, ऑफ या फ्रॉम का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूड। एल्यूड मीन्स होता है संकेत कर कहना। इसका यूज होता है इफेक्ट। अगर आप किसी भी फैक्ट पर एल्यूड कर रहे हैं तो वहाँ पर अलर्ट टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है एडमोनिश। एडमोनिश मीन्स होता है चेतावनी देना या डांटना। अगर कोई गलती करता है, जैसे यहाँ लिखा है ए फॉल्ट। ए फॉल्ट मीन्स होता है गलती करना। अगर किसी गलती पर आपको एडमोनिश किया जाता है तो वहाँ पे एडमोनिश, ऑफ या फॉर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एडहियर। चिपकना, किसी मत पर दृढ़ रहना। डिटरमाइन, एकदम संकल्प ले रखना। तो यहाँ पर दिखाया गया है ए रूल। अगर आप किसी भी रूल पर एडहियर या एकदम डिटरमाइन फिक्स हैं तो वहाँ पर टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाइंटेंस।
सहमत होना, अगर किसी भी चीज़ के लिए आप सहमत हैं तो वहाँ पर एक्वाइंस, इसमें एक्वाइसेस सहमत होना यूज किया जाएगा और इसमें प्रीपोजिशन इन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, और जो भी वर्ड्स आगे आने वाले हैं इनके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी टाइम हो गया है जाने का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।